हमें नहीं पता जी कौन आया था, हमें नहीं पता जी किसने करा दिल्ली का बम ब्लास्ट, हम तो अभी अभी यहीं आके खड़े हुए जी, हमें क्या पता जी। तुम तो मीडिया वाले इसे इसे दिल्ली मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने के लिए ये प्रोपगेंडा फैला रहे हो। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आपको इन स्टेटमेंट ने ज़्यादा ज़्यादा दुखी किया होगा, ज़्यादा क्रोधित किया होगा कि एक तरफ जहां पर एक के बाद एक डॉक्टर बम बनकर फटने की तैयारी में थे, जिनमें से एक उमर तो फट भी गया, और ऊपर से उसके बाद जो पत्रकार इनके आसपास के लोगों के पास पहुंचे तो उनको इन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए कि ना हमें कुछ पता है कौन है क्या है, और उसके बाद भी ये कहा कि मीडिया ही उन्हें बदनाम कर रहा है। लेकिन इनके जिगर के छल्ले उमर नबी ने, जो दिल्ली में बॉम्ब बन के फटा है, उसने एक वीडियो जारी कर दी है जिसमें वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए धर्म के अनुसार धर्म के लिए बॉम्ब फोड़ने को, फिदाइन हमले को जायज ठहरा रहा है, और वो बता रहा है कि मैं भी इसी रास्ते पर जाकर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट फोड़ने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बॉम्ब ब्लास्ट से पहले की है। अब कोई मुझे ये बताए कि 2017 मोदी सरकार में ही ये पास आउट हुआ आतंकवादी किस तरीके से सताया हुआ था। 17 में इसने अपनी डॉक्टरी पूरी की, मोदी सरकार में भी इसे सरकारी नौकरी मिली, और उसके बाद ये लाखों रुपए की नौकरी करते हुए, और अंग्रेजी भी ऐसा बोल रहा है जैसे कॉन्वेंट और डीपीएस स्कूल से बड़ा कोई बच्चा बोलता है। मतलब इतना पढ़ा लिखा और इतना एडवांस लेवल की ज्ञान का ये डॉक्टर हुआ करता था। क्योंकि अब तक तो जो अनपढ़ आतंकवादी बन रहे थे उनको ये कहकर बच जाते थे कि ये तो भटके हुए नौजवान है, पर कोई क्या बताएगा कि उमर भी भटका हुआ नौजवान है। इसके आगे की कहानी अब ये है कि जो लोग गाजा के लिए भारत में रोते हैं, जो लोग गाजा के लिए भारत की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जुम्मे के दिन निकलकर, कई बार तो ये भी देखा कि उन्होंने तोड़फोड़ भी करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि वो हमारे भाई है, ये भी आप ही के भाई हैं, इनके लिए भी आपको सड़कों पर निकलना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, और अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो सड़कों पर निकलकर इनको फांसी पर लटकाने की मांग करनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हम इनके खिलाफ फतवे जारी करते हैं और इनका हमारे धर्म से कोई संबंध नहीं है, और इनको सरकार जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसी आपको एक भी तस्वीर इस देश में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने तो ये कहने के बाद ये साबित भी करने की कोशिश कर दी है कि ये तो सरकार के कामों से निराश लोग थे जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो इतनी बेशर्मी इनके अंदर है कि आतंकवाद को आतंकवाद कहने की प्रक्रिया से भी ये बाहर हो चुके हैं। उसको रोकेंगे तो ये क्या, तो ये देश बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। सरकार को एक बेहद कड़ी कार्रवाई आगे बढ़कर करनी चाहिए, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको उल्टा लटकाने से कोई भी कमी पीछे नहीं हटना चाहिए।